स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उसको विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया है। यह इसका पहला वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। मैंने पूरे चैप्टर के हर टॉपिक को प्रश्न के फॉर्मेट में, क्वेश्चन के फॉर्मेट में चेंज कर दिया है ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थ क्या है? व्हाट इज मैटर? तो वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होती हैं और जो जगह घेरते हैं, मतलब जिसमें वॉल्यूम होता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। ऑल द थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर्स। हर चीज जैसे कलम, कॉपी, पेड़ पौधे, कुछ भी जो हम देखते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है, उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। हवा भी एक पदार्थ है। चूंकि हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हवा में भी द्रव्यमान होता है और वो जगह घेर सकते हैं। बच्चों को इसमें प्रायः कंफ्यूजन होता है कि हवा में द्रव्यमान कैसे हो सकता है। तो हम गाड़ियों के टायर में जो देखते हैं, गाड़ियों की जो टायर देखते हैं, उसमें हवा भरी रहती है, उसका द्रव्यमान होता है। फुटबॉल जो हम खेलते हैं उसमें भी हवा भरी रहती है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हवा में भी द्रव्यमान होता है और वो जगह घेरते हैं। अगला प्रश्न है, सभी पदार्थ अत्यंत छोटे कणों के मिलकर बने होते हैं, इसे सिद्ध करें। तो जितने भी मैटर हैं स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हम 100 ml का एक बीकर लेते हैं और उसे जल से आधा भर देते हैं और जल के स्तर पर निशान लगा देते हैं। नमक या चीनी को कांच की छड़ की सहायता से उसमें खोलने का प्रयत्न करते हैं। जल के स्तर में आए बदलाव को ध्यान से देखते हैं। हम देखते हैं कि जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। नमक या चीनी तो गायब हो जाता है, लेकिन जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इससे हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी पदार्थ अत्यंत छोटे कणों के मिलकर बने होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो वाटर है, जल है, उसके पानी का जो स्तर है उसमें वृद्धि होता। इसमें होता क्या है, नमक या चीनी जो हम वाटर में डाल रहे हैं, पानी में जो डालते हैं, तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल जो हैं बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और वाटर के पार्टिकल्स का जो एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होता है, उसको भर देते हैं। इसलिए जो है पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? अब ये पदार्थ के जो कण हैं ये कितने छोटे होते हैं? ये तो हम लोग देखें कि पदार्थ छोटे छोटे कणों के मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये कण कितने छोटे होते हैं? तो इसके लिए एक परीक्षण करते हैं। हम लोग 100 ml का एक बीकर लेते हैं और उसमें पानी ले लेते हैं। 100 ml पानी लेते हैं, इसमें 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के KMnO4 के हम उसमें डाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि पानी गुलाबी रंग का हो जाता है। अब उस गुलाबी रंग के पानी से हम लोग 10 ml का घोल निकाल लेते हैं और उसे 90 ml के पानी में मिला देते हैं। तो 90 ml का जो पानी है, 10 ml उसमें डालने से वह फिर 100 ml का हो गया और वो भी पिंक कलर का हो जाएगा, वो भी गुलाबी रंग का हो जाएगा। फिर इस उपरोक्त घोल को 10 ml घोल उसमें से फिर निकाल लेते हैं और फिर 90 ml जो क्लियर वाटर होगा उसमें फिर हम लोग डाल देते हैं। ऐसा हम लोग 5 से 8 बार करते हैं। हम देखेंगे कि घोल का जो रंग होगा, जो पिंक कलर होगा, वह धीरे धीरे फेड होता जाएगा, हल्का होता जाएगा।
लेकिन पानी रंगीन दिखेगा। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल हम लोग 2-3 क्रिस्टल लिए थे, वो काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और वह लगभग 1000 लीटर पानी को रंगीन कर सकता है। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इस प्रयोग को एक दूसरे प्रकार से भी हम कर सकते हैं। 100 ml पानी लेंगे और उसमें 2 या 3 ड्रॉप डेटॉल का हम डाल देंगे। उसमें से 10 ml वाटर निकाल के 10 ml का सॉल्यूशन को निकाल के हम लोग फिर 90 ml के पानी में डालेंगे, क्लियर वाटर में डालेंगे। इस प्रक्रिया को 5 से 8 बार दोहराने के बाद भी जो लास्ट में हम लोग का सॉल्यूशन मिलेगा उसमें डेटॉल का गंध रहेगा। तो इससे हम यह आसानी से कह सकते हैं कि पदार्थ अत्यंत छोटे कणों के मिलकर बने होते हैं। Here I have given English description also for the English medium students. If you get any problem to understand in Hindi, you can just read this and understand. अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? What are the characteristics of particles? तो पदार्थ के कणों की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। There are following characteristics of particles of matter. Particles of matter have a space between them. Particles of matter are continuously moving. And last, particles of matter attract each other. अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हम पदार्थ के कणों की विशेषताओं में देख रहे हैं, पहला विशेषता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यह कैसे हम कर सकते हैं? इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। 100 ml का बीकर लेंगे और उसमें जल भर देंगे आधा, उसमें निशान लगा देंगे। नमक या चीनी को कांच की छड़ की सहायता से उसमें घोलने का प्रयत्न करते हैं। 1 चम्मच हम उसमें डालते हैं नमक या चीनी और उसमें घोलते हैं। नमक या चीनी आसानी से घुल जाएगा। फिर इसी प्रकार से 1 चम्मच हम डालेंगे और फिर घोलने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा जब बार बार हम करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब नमक या चीनी जल में नहीं घुलेंगे। क्यों? क्योंकि पानी जो वाटर है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। नमक या चीनी घुलने के बाद वह उस एम्प्टी स्पेस को फिल करता है, भर देता है। लेकिन जब हम बार बार नमक या चीनी डालेंगे और घुलने का प्रयत्न करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वह एम्प्टी स्पेस पूरी तरह से भर जाएगा और उस स्थिति में और अधिक नमक या चीनी जब डाला जाएगा तो वह नहीं घुलेगा। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह कैसे कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं? पदार्थ के कणों की विशेषताओं में दूसरी विशेषता हम लोग देखे हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो यदि हम किसी खाली बर्तन को अपने कान के सामने लाते हैं तो हमें एक अजीब प्रकार की सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज हवा के कणों की एक दूसरे से तथा बर्तन के दीवारों से टकराने की होती है। यह प्रयोग आप घर में आसानी से कर सकते हैं चाहिएगा तो, और देख सकते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यह आवाज प्रायः जो है यह कणों के एक दूसरे के
दूसरे से और बर्तन के दीवारों से टकराने के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। If we bring any empty utensil near our ear, we can hear a unique sound. This is the sound of particles of air which are moving continuously and colliding each other, and also with the wall of the container near our ear. With the help of this experiment, we can see that the particles of matter are continuously moving. अगला प्रश्न है, हम यह कैसे कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो हम बहते हुए नल के पानी को, धारा को अपने उंगली से काटने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन क्या यह धारा कटेगी? नहीं, धारा कटने के बाद फिर पुनः जुड़ जाती है। ऐसा नल के पानी के कणों के आकर्षण के कारण होता है। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल जो होता है वह ठोस पदार्थ में, सॉलिड जो मैटर होगा उसमें सबसे अधिक होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, कैसे? तो हम कमरे के एक कोने में इसके लिए प्रयोग करते हैं। हमारा जो रूम है, कमरा है, उसके एक कॉर्नर में एक अगरबत्ती रख देते हैं। उसकी सुगंध लेने के लिए हमें अगरबत्ती के समीप जाना पड़ता है, उसके सामने जाएंगे तभी हमें अगरबत्ती की गंध मिलेगी। लेकिन जब हम अगरबत्ती को जला देते हैं तो कमरे के किसी भी कोने पे हम बैठ के उस अगरबत्ती की सुगंध को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और पदार्थ के कण तेजी से गति करने लगते हैं। प्रश्न है, विसरण क्या है? तो पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से स्वतः मिश्रित हो जाते हैं। जब दो विभिन्न पदार्थ के एक दूसरे में स्वतः मिलना होता है तो इस प्रक्रिया को ही विसरण कहा जाता है। गर्म करने पर यह विसरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? तो मैटर का डेफिनेशन हम लोग शुरू में ही देखे थे, पदार्थ की परिभाषा हम लोग शुरू में ही देखे थे कि पदार्थ उन सभी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और जगह घेरते हैं। ऑल द थिंग्स आर मैटर विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। तो इसमें से हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है। फर्स्ट ऑफ ऑल मास, उसके बाद हम लोग देखेंगे वह जगह घेरता है कि नहीं, स्पेस घेरता है कि नहीं। तो चेयर, हाँ, चेयर में मास होता है और ये जगह भी घेरेगा। एयर, हाँ, एयर भी जो है मतलब हवा, यह भी पदार्थ है, यह भी जगह घेरता है और इसमें भी द्रव्यमान होता है। फुटबॉल में, गाड़ियों के टायर में यह भरा हुआ रहता है, यह जगह घेरता है। गाड़ियों का टायर इतना भारी होता है कि एक आदमी उसे उठा भी नहीं सकेगा अकेले। तो हम लोग वजन तो उसमें जान रहे हैं कि वजन तो होता है, तो एयर जो होगा वो पदार्थ होगा। अगला लव, लव में कोई पदार्थ, लव कोई पदार्थ नहीं है, प्यार यह भावना है। स्मेल, गंध, यह भी एक भावना है। हेट, घृणा, यह भी नहीं होगा। आलमंड, हाँ, यह पदार्थ होगा, इसमें वजन होता है और यह जगह भी घेरता है। थॉट, विचार, विचार में किसी प्रकार की वजन या जगह घेरने वाली बात नहीं है, तो यह पदार्थ नहीं होगा। शीत, ठंडा, कोल्ड, यह भी नहीं होगा। हाँ, कोल्ड ड्रिंक होगा।
कोल्ड ड्रिंक जो है वह पदार्थ होगा क्योंकि वह जगह घेरता है, उसमें वजन भी होता है। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, केवल स्मेल रहेगा तो नहीं, स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो वो परफ्यूम के छोटे छोटे कणों के कारण जो है हवा में वह मिल जाता है। परफ्यूम का जो कण होता है, पार्टिकल्स होता है, वो हवा में मिलके हमारे नाकों तक आता है। तो वो परफ्यूम जो है वो मैटर है, तो इसीलिए परफ्यूम का जो स्मेल होगा उसे हम मैटर कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी उपयोगी होगा। इसका मैं एक वीडियो और दूंगा ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।